नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार लॉकडाउन से वैश्विक आर्थिक मंदी और लोगों की परेशानी को देखते हुए अब सरकार ने भी प्रदेश और देश को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है। लिहाजा अब दुकानें पूरी क्षमता के साथ खुल रही हैं, लोग पूरी क्षमता के साथ आ जा रहे हैं। सरकार ने एडवाइजरी ज़रूर जारी की है कि मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है, परंतु भीड़ में लोग कहाँ इन बातों को मानते हैं। लिहाजा सरकार ने स्थानीय व्यापारियों से इस बात का आग्रह जरूर किया है कि यदि वे चाहें तो सप्ताह में एक दिन समन्वय बना करके साप्ताहिक अवकाश रख सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। इसी परिस्थिति को लेकर के जहां अन्य शहरों में साप्ताहिक अवकाश के लिए व्यापारियों में सहमति बन रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में व्यापारियों में दो धड़ हो जाने के कारण इस बात को लेकर लगातार असहमति बनी है। आपको बता दें कि पन्ना में व्यापार मंडल के नाम से दो गुट हो गए हैं और दोनों गुट अपने अपने पंजीयन का और वैधानिक होने का दावा ठोक रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं यह मामला पीछे की ओर जाता दिख रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भाई मामला सिंपल सा ये है कि बहुत लंबे समय से एक नए व्यापार मंडल के गठन की बातचीत उठ रही थी। इन्होंने पुराने व्यापार मंडल जो है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अवैध रूप से ये पूरा व्यापार मंडल दो लोग मिलकर केवल संचालित कर रहे थे। इनके पास कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, कोई संस्था में तो अध्यक्ष और महासचिव के अलावा कोई इनके पास पदाधिकारी मेंबर नहीं है, और ना ही ये अपने मेंबर पूछने पे बताते हैं और ना ही ये अपना पंजीयन बताते हैं। हम लोगों का बाकायदा रजिस्टर्ड पंजीयन है, रजिस्टर्ड संस्था है, और वो हम लोगों ने उसका पूरा कलेक्टर साहब को और कोतवाली में अपनी काफ़ी रजिस्टर्ड जो संस्था है उसकी दे दी गई है। उसके बाद भी ये लोग हमको अनरजिस्टर्ड बोल के पूरा बाजार में व्यापारियों के बीच में गलतफहमी मचाए हुए हैं। वो लोग अनूप मोदी जी और कमल लालवानी हैं। हम ये चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए कि उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कब वो लोग अध्यक्ष बने, कब महासचिव बन के, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनसे पूरे उनके कागजात मंगाए जाएं और सत्यता की जांच की जाए। उनने हमारे ऊपर कई बार अशब्द शब्दों का उपयोग किया है, जो कि अभी हम धैर्य बनाए हुए हैं, और इसके विरुद्ध हम उनके पास अदालत में मानहानि करने शीघ्र जाएंगे। विपुल जैन, अध्यक्ष व्यापार मंडल पन्ना। पूरे लीगल डॉक्यूमेंट से हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है। सन 1957 से हमारी संस्था है, जो कि सुचारू रूप से संचालित है और कार्य कर रही है। वह पूर्व में भी कार्य कर रही थी, वह आज भी कार्य कर रही है, वह आगे भी कार्य करेगी। बात रही लीगल डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारा रजिस्ट्रेशन सागर में विगत 20-30 वर्षों से है। और बात रही हमारे डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारा व्यापार मंडल पन्ना के नाम से बैंक में खाता है, व्यापार मंडल का खाता है, जो अभी भी जीवित है और सुचारू रूप से चालू है। हमारे द्वारा व्यापार मंडल के द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, डे बुक मेंटेन किया जाता है, जिसमें जो है ये इस तरीके से हमारे व्यापारियों के सिग्नेचर होते हैं, उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उनको किया जाता है। और मैं आपको आगे दिखाऊं कि ये जैसे कोई भी कार्रवाई होती है तो ये कार्रवाई हमारे में नोट की जाती है। जैसे ये कार्रवाई आप देख पा रहे हैं कि दिनांक 2/7/2020 को दिन बुधवार को स्थान साईं मंदिर में सभी दुकानदारों की सहमति से दुकान का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जाता है, और रात्रि के बाद कोई भी दुकान नहीं खोलेगा, यह निर्णय लिया गया सभी दुकानदारों के साथ में। इसमें लगभग 70 से 80 दुकानदार थे जिनकी यह सिग्नेचर हैं, सभी की सहमति से हुई। इसी तरीके से हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, और ये अभी जो हमारा व्यापार मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया, 11/9 को एक बैठक हुई, उसका भी रजिस्टर मेंटेन किया गया, उसको भी पूरा लिखित में दिया गया कि सभी की सहमति से ये ऐसा ऐसा हो रहा है। उस पर भी उपस्थित सदस्यों के द्वारा जो है सभी ने अपने सिग्नेचर करके अपनी सहमति जताई और अपनी बातें बताई। पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी से द्वेष रखते हैं या किसी से कंपटीशन करते हैं। हमें किसी से कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा व्यापार मंडल पंजीकृत है या कौन सा नहीं, किसका आदेश चलेगा? आदेश तो सरकार का चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के गुमास्ता एक्ट के तहत सप्ताह में एक दिन
बाजार को बंद रखने की व्यवस्था है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए एवं नगरीय निकाय द्वारा सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। जहां एक और प्रश्न जनता का है तो कोई सोमवार रविवार को और कोई मंगलवार को बाजार बंद रखने के निर्णय को सही मान रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है इस संबंध में अन्य व्यापारी और स्थानीय जनता का। पन्ना से संवाद न्यूज ब्यूरो सचिन खरे की रिपोर्ट। के लिए एक छुट्टी तो होना अनिवार्य है, ये सभी व्यापारियों के लिए जरूरी भी है। और कोरोना काल चल रहा है इस समय, तो मतलब हम लोगों को भी एक दिन आराम मिलना चाहिए क्वारंटाइन के लिए। तो जैसे व्यापारियों में अभी थोड़ी सी असमंजसता की स्थिति है कि कोई मंगलवार कोई रविवार के लिए चाह रहा है। हालांकि इस चीज़ को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, तो कलेक्टर साहब बोले कि भाई देखिए ऐसा है कि संडे का लॉकडाउन तो प्रशासन ने बंद कर दिया है। बाकी पन्ना में जो पहले से गुमास्ता एक्ट लागू है उसमें मंगलवार का अवकाश है, तो आप लोग भी मंगलवार को अवकाश रख लो। और वैसे भी देखा जाए तो रविवार की अपेक्षा मंगलवार हम लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो NMDC कॉलोनी से लोग 20-25 किलोमीटर से लोग दूर से आते हैं, बचपुर से आते हैं। सभी वर्कर्स की छुट्टी रहती है और सरकारी कर्मचारियों की भी छुट्टी रहती है रविवार के दिन। तो हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा ग्राहकी अच्छी होती है जी। मंगलवार के दिन तो सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं और व्यापारियों के हित में भी है अगर रविवार को वो होता है, क्योंकि हम अपने सरकारी काम काज भी निपटा सकते हैं, बैंक के काम निपटा सकते हैं, है ना। कहीं दूसरे शहर या खरीदारी करने के लिए जाना है तो वो भी जा सकते हैं। और जबकि ऐसा संडे के दिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका? और सुनील थापक नाम है, थापक सुपर मार्केट स्टोर हमारा। जनता दुकानदार का मत है कि मंगलवार को बंद हो। मंगलवार को बंद होने से अनेक सुविधाएं व्यापारी को, बैंक जा सकता है, स्कूल जा सकता है, अपने कार्य निपटा सकता है, बाहर से काम करके आ सकता है। और संडे के दिन बाहर बंद रहता है, अपने यहाँ बंद रहेगा तो कोई काम भी नहीं होगा, सरकार को भी बाधा होगी। और गुमास्ता एक्ट के नियम के हिसाब से मंगलवार ही उचित रहेगा। ऐसा है, मंगलवार को हमेशा से बंद रहता आया है। मंगलवार ज़्यादा अच्छा है क्योंकि संडे को जॉब वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत परेशानी हो जाती है। अब संडे के दिन एक ही दिन टाइम मिलता है बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों को कुछ शॉपिंग करनी है, या जॉब वालों को कुछ। पूरा मार्केट संडे को बंद रहता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे मंगल को अगर अवकाश रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पलक जाएगा। आपका नाम? संगीता। 50 साल से हम जैसे मेरी उम्र 40 साल है, समथिंग 20 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि मंगलवार पन्ना शहर बंद रहता था। तो उसमें दो चीज़ें होती थी कि जो व्यापारी गण हैं उनको एक सुविधा मिलती थी, सप्ताह में एक दिन धार्मिक दृष्टि से वो अपना बंद रखते थे कि आज मंगलवार है, हम अपने धार्मिक दृष्टि से बंद रखेंगे। और दूसरा, जो अगर संडे बंद होगा तो जो कर्मचारी वर्ग है तो उस दिन वो कैसे परचेस करेगा, कैसे खरीदी करेगा। अगर संडे को बंद होगा तो कोई भी जो कर्मचारी है वो सामान नहीं ले पाएगा। इसलिए हम लोगों की तो यही राय है, तो यही सोचना है और यही कहना है माननीय कलेक्टर महोदय से कि पन्ना नगर जैसा मंगलवार को बंद रहता था उसी तरीके से पुनः मंगलवार इसका अवकाश घोषित किया जाए और एक ही दिन अवकाश घोषित हो मंगलवार। और वैसे सुविधा की दृष्टि से अभी तक जो रविवार का लॉकडाउन चल रहा था उस दृष्टि से भी सारे लोगों को थोड़ा सा सुविधा थी और शहर में भी व्यापारियों को एक दिन का समय मिल जाता। और निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना की प्रगति हो रही है और दिन पर दिन ये मरीज आ रहे हैं शहर के अंदर, तो ऐसा ना हो कि आप और स्थिति पर हो। तो अपन चाहते ये थे कि समाज के हित में, व्यक्ति के हित में एक दिन का अवकाश जो है लॉकडाउन के रूप में अवश्य रूप से होना चाहिए, ये सभी के हित में। व्यापारी मंडल से बैठ कर तय कर लें उनको कौन सा दिन अच्छा लगता है। मेरी दृष्टि से तो मंगलवार उचित रहता है, लेकिन उसके बाद भी यदि व्यापारी चाहते हैं कि किसी इतवार रविवार को भी हो तो उसमें भी अपन कोई दिक्कत नहीं।